मोहित चले। मम्मी जी हम दोनों अब जाते हैं, शाम तक हम आ जाएंगे, आप ध्यान रखना अपना। अरे राम 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 राम, पता नहीं क्या जमाना आ गया है। अरे अभी नई नई शादी हुई है तेरी, लाज शर्म बची है कि नहीं बची है तेरे अंदर? तुझे पता नहीं है अभी तेरी सास इस घर में बैठी है। अरे जिंदा हूँ मैं, अभी मरी नहीं हूँ। मम्मी जी कुछ हुआ है क्या? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? अब क्या ये तू मुझसे पूछेगी कि तुझसे कोई गलती हुई है क्या नहीं? तू घर से निकलने से पहले खुद को शीशे में देखती है कि नहीं देखती? ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुझे? ससुराल में जीन्स टी शर्ट पहन के घूम रही है। संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है तेरे अंदर। क्या तेरे घर वालों ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? मम्मी जी इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कोई खराब कपड़े थोड़ी ना पहने हैं, मैंने तो सिर्फ जीन्स टी शर्ट ही पहनी है मम्मी जी। शरीर ढका हुआ है मम्मी जी मेरा, कहीं से दिख थोड़ी रहा है। और वैसे भी मम्मी जी सब लोग पहनते हैं आज के टाइम में। अच्छा सब लोग जहर खाएंगे तो तू भी जहर खाएगी? सब लोग कुएं में कूदेंगे तो तू भी पीछे पीछे कुएं में कूदेगी? मम्मी जी अब कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? देखो देखो कैसे कैची की तरह जबान चलती है इसकी। अपनी सास को वापस जवाब देते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? मम्मी जी इसमें कौन सी शर्म की बात है, मैं कौन सा आपको कुछ गलत बोल रही हूँ? देख बेटा देख, तेरे यहाँ खड़े होते हुए भी इसकी जबान कच 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 चल रही है। पता नहीं तेरे पीछे क्या करेगी बेटा ये, मुझे इस घर में रहने भी देगी कि नहीं? भी आए हुए इसको 1 महीना भी नहीं हुआ और इसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया बेटा। मम्मी जी आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। काजल मुझे लगा तुम में थोड़ी शर्म बची होगी, लेकिन नहीं। और ये तुम मेरी माँ से किस तरीके से बात कर रही हो? मम्मी सही तो कह रही है, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? भूल गई क्या तुम? ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, और ससुराल में इज्जत के साथ तो तरीके से रहा जाता है। ये सिखाया नहीं तुम्हें किसी ने कि अपनों से बड़ों से कैसे बात करनी है? जाओ अंदर और कपड़े चेंज करो। देखा बेटा, पता नहीं कैसी बहू आ गई है घर में। अगर अभी तू नहीं होता तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करती अभी। देख बेटा अगर तू ये चाहता है ना कि ये और हाथ से ना निकले तो अभी से उसे कंट्रोल करना चालू कर दे, नहीं तो बेटा ये हाथ से निकल जाएगी और ज्यादा बात बिगड़ जाएगी। हाँ मम्मी मैं आगे से ध्यान रखूंगा। बेटा हम तो हमारे समय में अपनी सास को आंख उठा के भी नहीं देखते थे, और आजकल की बहुएं देखो बिल्कुल ही बेशरम हो गई है, कुछ लाज शर्म ही नहीं है। बहू अब ये पल्लू कौन रखेगा सर पे? और ये फिर सूट पहन लिया तूने। हमारे यहाँ साड़ी पहनी जाती है साड़ी। मम्मी जी अब सूट में क्या दिक्कत है? हर लड़की को अपने ससुराल में शर्म लिहाज और शर्मा के रहना चाहिए। बात कम करे और अपने सास ससुर को कभी पलट के जवाब ना दे। काश तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सब सिखाया होता, कुछ अच्छे संस्कार दिए होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाय मम्मी। हेलो भैया। मम्मी ये मेरी ड्रेस देखो कैसी लग रही है। ये ड्रेस मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर की थी और आज ही मिली है मुझे। अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? वाह एकदम गुड़िया लग रही है तू मेरी, बिल्कुल बारबी डॉल की तरह। बहुत सुंदर लग रही है बेटा तू भी और तेरी ड्रेस भी। थैंक यू मम्मा। भाभी आप बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी बहन कुछ पूछ रही है तुमसे, जवाब दो उसकी बात का। देखा ऐसे तो इसकी जुबान दिन भर चपर चपर चलती है, लेकिन अब ये क्यों बोलेगी? अरे इसे तो जलन हो रही है मेरी बेटी से। सही कह रहे हो मम्मी आप, भाभी ना मुझसे जल रही होगी। मेरी नई ड्रेस देखी नहीं जा रही इनसे, और जलेबी क्यों ना, खुद तो ऐसे बहनजी टाइप कपड़े पहन के घूमती है, और मेरी जैसी फैशनेबल तो ये सपने में भी नहीं बन सकती। बस बहुत बोल लिया तुम सबने, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? खबरदार जो तुमने अपने जबान से एक भी शब्द निकाला। क्यों मैं ही क्यों चुप रहूं? आप हमेशा मुझे ही क्यों बोलते हो? लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी, मेरा हक है बोलने का। तुमने शायद सुना नहीं, जाओ अपने कमरे में, वो भी अभी की अभी। नहीं जाऊंगी। क्यों क्या कर लोगे? फिर से मुझे चाटा मारोगे?
मैं तुम्हारे हाथों की कोई कठपुतली नहीं हूँ कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। तुम बोलोगे चुप रहे तो मैं चुप हो जाऊंगी, तुम बोलोगे बोल तो बोलूंगी, तुम बोलोगे बैठना है तो बैठूंगी, तुम बोलोगे खड़े हो तो खड़े होंगी, और तुम बोलोगे अंदर जा तो चुपचाप अंदर चली जाऊंगी। कोई कठपुतली नहीं हूँ मैं, ठीक है? लगता है बेटा ये पागल हो गई है। हाँ पागल हो गई हूँ मैं। अब मैं तुम लोगों के साथ और रही ना तो और ज्यादा पागल हो जाऊंगी। और वैसे भी आप अपनी बहू के साथ कैसा बिहेव करती हो? आप तो मेरे साथ इंसानों की तरह भी बिहेव नहीं करती हो, बल्कि आप तो मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करती हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही अपने सास के आगे ऐसे बदतमीजी करते हुए? अरे कैसी सास हो तुम? सास बनने से पहले अच्छे इंसान तो बन जाते। शादी के पहले आप तो बहुत बोलते थे मैं अपने घर में बहू नहीं बेटी लेके जा रही हूँ, और मैं सास की तरह नहीं माँ की तरह रहूंगी। कहाँ गए वो सब बोल मम्मी जी? मम्मी जी आपके अंदर कोई इंसानियत है ही नहीं। बहू कम से कम बदन ढके हुए कपड़े तो पहन रही है, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। और बेटी 100 पीस की तरह आधा बदन दिखा के जा रही है, वो तुम्हें गुड़िया लग रही है, बारबी डॉल लग रही है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना इसे काबू में रख। अरे इसके अंदर कोई संस्कार नाम की चीज नहीं है। माँ बाप ने तो बदतमीजी करने ही सिखाई है इसे। बस करो मम्मी जी, आप हर बात में मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लेके आ जाते हो? माँ बाप के संस्कार ही है मेरे कि गलत के आगे कभी झुकना नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है। नहीं तो मैं भी बेचारी बहू बनकर इस घर में दबी दबी रह जाऊंगी, कभी खुल के नहीं जी पाऊंगी। और आपको पता है मेरे माँ बाप ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। हमेशा उन्होंने बोला है कि परिवार का साथ देना, उनकी इज्जत करना, और तो और उनके बुरे वक्त में उनका साथ देना। और मेरी मम्मी ने तो मुझे ये भी कहा है कि सास को अपनी माँ समझना। पर कैसे समझूं मैं अपनी सास को माँ, जब वो ही मुझे बेटी नहीं समझ रही? और इसी बात का आप मेरा फायदा उठा रही हो। भाभी तुम हर बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? ओवर रिएक्ट तो छोड़ ही दो। जब आज सुबह तुम्हारे भाई ने मुझे चाटा मारा था ना, अगर मैं तब रिएक्ट कर देती तो ज्यादा अच्छा होता, इतना ड्रामा भी नहीं होता। सुबह जब तुम्हारे भाई ने मुझे चाटा मारा था ना, अगर एक सास माँ होती ना तो बेटे को उसकी गलती बताती, ना कि उसे और भड़काती। अगर तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें कोई चाटा मारे तो तुम्हारी माँ बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि अपनी बेटी बेटी और दूसरों की बेटी कुछ नहीं। और तुम क्या कह रही थी मेरे फैशन स्टाइल के बारे में कि मुझे फैशन सेंस नहीं है, मैं बहनजी टाइप कपड़े पहनती हूँ? तो ये बात तुम अपनी मम्मी से पूछो, वो तुम्हें ज्यादा बेहतर समझाएगी। मैं कोई कपड़ों में जज नहीं कर रही, तुम्हारी इच्छा तुम कुछ भी पहनो। बस ये प्रेयर करना कि आपको मेरी जैसी सास ना मिले, नहीं तो आपको भी शादी के बाद बहनजी बनने में टाइम नहीं लगेगा। मैं तो सोचती थी कि हर बार मुझ में ही गलती होती है, मेरे में ही कोई ना कोई कमी होगी। ससुराल है, कोई नहीं चलता है, ये सब तो हर घर में होता है। लेकिन नहीं, सारी पाबंदियां तो मुझ में ही थी। मैं सूट नहीं पहन सकती, मैं जीन्स टॉप नहीं पहन सकती, लेकिन यही बात जब उनकी बेटी में आएगी तो वो कुछ भी पहन सकती है। इस चीज में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों माँ जी? मम्मी जी आप जो कहते हो ना कि सर में पल्लू रखो, घूंघट रखो, ये सब किसी का कैरेक्टर नहीं बता सकता मम्मी। घूंघट में रहकर भी कई बहुएं सास ससुर को ऊंचा नीचा बोलती है, बदतमीजी करती है, कैरेक्टरलेस होती है। इसीलिए कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए मम्मी जी। पर्दा घूंघट का नहीं, पर्दा नजरों का होना चाहिए मम्मी जी। तुम चुप हो रही हो कि नहीं, वरना तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकालूं। तुम क्या मुझे इस घर से निकालोगे? मैं खुद इस घर में एक सेकंड नहीं रुकूंगी। जो लोग दूसरी लड़कियों को कठपुतली समझते हैं, उनको मार के अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, उसके साथ गंदा व्यवहार करते हैं, और यही बात जब उनकी घर की बहन बेटियों पे आ जाए तो इनको गुस्सा आ जाता है। उनकी बेटियां तो आजादी से घूम सकती है, छोटे कपड़े पहन सकती है, जो मन चाहे वो कर सकती है, जहाँ जाने का मन हो वहाँ जा सकती है। लेकिन यही सब जब बहू करती है तो वो गलत है। क्यों बहू जीना छोड़ दे? उसके कोई शौक नहीं होते क्या? जिस उम्र में एक लड़की की शादी होती है ना मम्मी जी, वही उम्र एक लड़की के शौक पूरे करने की होती है। पर क्या करे, कुछ लड़कियों को आप जैसी सास मिल जाती है और आप जैसा पति, तो उन लड़कियों को 25 साल में ही अपना बुढ़ापा लगने लगता है। पर मैं ऐसी नहीं हूँ, ना तो मैं किसी की मार खाऊंगी और ना ही किसी की दो बातें सुनूंगी। मैं जा रही हूँ, डिवोर्स के पेपर तुम्हारे पास आ जाएंगे। बस जाते जाते यही कहूंगी, बहू और बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। आज आपके इसी भेदभाव के कारण एक बहू अपना घर छोड़ के जा रही है। नहीं बहू, मुझे माफ कर दे, तू कहीं मत जा। तू सही बोल रही है बहू,
मुझे बेटी और बहू में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहू, आज के बाद तेरी जो इच्छा हो वो पहनना तू, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। मम्मी जी, कपड़े होते हैं शरीर को ढकने के लिए, भले तुम जीन्स टी शर्ट पहनो, सूट पहनो या साड़ी पहनो, बस उसमें बदन ढकना चाहिए। ये तो हम लोगों ने ही रिवाज बनाया है कि कहीं साड़ी चलेगी, कहीं सूट चलेगा, कहीं लहंगा चलेगा। ये तो मम्मी एक इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या पहनना चाहता है। तुम सही कह रही हो काजल, मुझे भी माफ कर देना जो मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। मेरा वादा है तुमसे कि ये गलती आगे दोबारा नहीं होगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि एक औरत में पर्दा तो शर्म का ही काफी है, वरना इशारे तो घूंघट में भी होते हैं। एक औरत की क्या जिंदगी है, जरा सुनना। औरत हूँ मैं, चुप रहूँ मैं, सहन करूँ मैं, अगर कुछ बोलूँ तो बदतमीज हूँ मैं, क्योंकि औरत हूँ मैं। घूंघट करूँ मैं, सर झुकाऊँ मैं, देखे कोई और तो बदचलन हूँ मैं, क्योंकि औरत हूँ मैं। पराए घर की मैं, पराए घर से मैं, घर से बेघर हूँ मैं, क्योंकि औरत हूँ मैं। पढ़ी लिखी हूँ मैं, समझदार हूँ मैं, पैसे से गृहिणी हूँ मैं, क्योंकि औरत हूँ मैं। बेटी हूँ मैं, पत्नी हूँ मैं, अगर बात हक की तो सिर्फ एक औरत हूँ मैं, क्योंकि औरत हूँ मैं। अंत में मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज कपड़ों से किसी को जज ना करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।